हमारे विश्लेषण में हम मुख्य रूप से कॉमर्शियल बैंक को ही समझाएंगे। बैंक का अर्थ केवल कॉमर्शियल बैंक ही होता है, वाणिज्यिक बैंक ही होता है। अब हम लोग कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। किसी देश के कॉमर्शियल बैंक कई कार्य करते हैं। अब हम उन कुछ कार्यों पर विचार करेंगे। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंकों का, कॉमर्शियल बैंक का प्रमुख कार्य जनता से जमा राशि एकत्र करना है, कलेक्ट करना है। जमा राशि 3 प्रकार की हो सकती है: चालू जमा, करंट डिपॉजिट, सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट और बचत जमा, आई मीन सेविंग्स डिपॉजिट। चालू जमा के मामले में, करंट अकाउंट के मामले में जो जमाकर्ता जब भी चाहे अपने खाते से पैसे निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है। आमतौर पर बैंक इस खाते पर कोई ब्याज नहीं देता है। दूसरी ओर सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट के मामले में एक निश्चित अवधि के लिए पैसा लिया जाता है। इस तरह जमा किए गए पैसे को निश्चित अवधि की समाप्ति से पहले वापस नहीं लिया सकता, विड्रॉ नहीं किया सकता। इस खाते पर ब्याज की दर अन्य खातों की तुलना में अधिक है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है। बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट चालू खाते के समान है, लेकिन इसके तहत जमाकर्ताओं पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस खाते में जमा की गई राशि पर एक छोटी दर से ब्याज भी दिया जाता है। रेट अभी करंट है 4% सेविंग्स पर रेट। दूसरी, वाणिज्यिक बैंक जमा राशि को कैश बॉक्स में बेकार नहीं रखते हैं। कुछ नगद आरक्षित रखने के बाद शेष राशि बैंक द्वारा ऋण और एडवांस के रूप में उधारकर्ताओं को दी जाती है। ऋण और अग्रिम के विभिन्न प्रकार हैं। उदाहरण के लिए बैंक किसी व्यक्ति या फर्म को कुछ मॉर्गेज की सुरक्षा के बदले ऋण दे सकता है। फिर से बैंक नगद ऋण भी दे सकता है। इस प्रणाली के तहत बैंक उधारकर्ताओं को कुछ सुरक्षा के बदले ऋण देता है, कुछ मॉर्गेज पर लोन देता है, लेकिन ऋण की पूरी राशि एक विशेष समय पर नहीं दी जाती है। बैंक देनदारों के नाम पर एक खाता खोलता है और उसे समय समय पर देनदार के गोदाम में रखे स्टॉक के मूल्य द्वारा निर्धारित एक निश्चित सीमा तक पैसे निकालने की अनुमति देता है। बैंक इस खाते से निकाली गई राशि पर ब्याज लेता है। फिर कभी कभी बैंक अपने ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। इसका मतलब है कि बैंक अपने ग्राहकों को चेक के माध्यम से अपने खातों से अधिक राशि निकालने का अनुमति देता है, परमिशन देता है। ग्राहकों को उनके द्वारा निकाले गई राशि पर ब्याज देना होता है, सूद देना होता है। बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर ऋण भी दे सकता है। यदि विनिमय बिल्स ऑफ एक्सचेंज के धारक को बिल की समाप्ति से पहले पैसे की आवश्यकता होती है तो वह इसे वाणिज्यिक बैंक से भुना सकता है, डिस्काउंट करा सकता है। एक निश्चित राशि काटने के बाद बैंक धारक के बिल की वर्तमान कीमत का भुगतान करता है। जब बिल मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो बैंक बिल जारी करने से वाले पक्ष से पैसे वसूल करता है, जो बिल जारी करता है, इश्यू करता है। तीसरा, कॉमर्शियल बैंक ग्राहकों के एजेंट के रूप में भी कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। इन सेवाओं के लिए बैंक ग्राहकों से एक निश्चित कमीशन लेते हैं क्योंकि वे एजेंट का काम कर रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक द्वारा किए जाने वाले विभिन्न एजेंसी कार्य इस प्रकार है। बैंक ग्राहकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन हस्तांतरित, मनी ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। बैंक ड्राफ्ट की सहायता से दूसरे बैंक को धन हस्तांतरित करना। बैंक अपने ग्राहकों के धन को अन्य बैंकों से भी एकत्रित करती है, कलेक्ट करती है और उन्हें अपने खातों में डिपॉजिट करती है। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से निजी कंपनियों या सरकारी प्रतिभूतियों के शेयर खरीदते या बेचते हैं। बैंक अपने ग्राहक की ओर से बीमा कंपनियों को प्रीमियम भी देते हैं। बैंक ग्राहकों की वसीयत को सुरक्षित रखते हैं और ग्राहकों की इच्छा होने पर उनकी मृत्यु के बाद उसे निष्पादित करते हैं। बैंक ग्राहकों को आयकर मामलों पर भी सलाह देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में भी एडवाइस देते हैं। चौथा, बैंक अन्य कार्य भी करते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। कॉमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं, लॉकर फैसिलिटी देते हैं। ग्राहक इन लॉकरों में अपना कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, कागजात रख सकते हैं। बैंक इन सेवा के लिए एनुअल रेंट लेती है उनसे। बैंक अपने ग्राहकों के लाभ के लिए ट्रैवलर चेक भी जारी करते हैं। पांचवा फंक्शन,
कॉमर्शियल बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में लेन देन में भी मदद करते हैं। बैंक विदेशी मुद्राओं की खरीद बिक्री का व्यवसाय करते हैं। इस प्रकार बैंक अपने ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संबंध में आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में मदद करते हैं। छठा फंक्शन, बैंक विनिमय का एक उपयोगी माध्यम प्रदान करते हैं। बैंक जमा राशि को चेक द्वारा निकाला जा सकता है तथा लेन देन का निपटान चेक के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार बैंक विनिमय का एक उपयोगी माध्यम प्रदान करते हैं। यदि अधिकांश लेन देन बैंक जमा राशि के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं तो कम नकदी की आवश्यकता होती है, हमें लिक्विड मनी कम चाहिए। वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक विनिमय का एक सस्ता और सुविधाजनक माध्यम प्रदान करके व्यापार तथा वाणिज्य के विकास में सहायता करते हैं। इस उद्देश्य से यह पाया गया है कि विकसित देशों में, डेवलप कंट्री में, अमीर देशों में अधिकांश लेन देन बैंकों के माध्यम से निपटाए जाते हैं।